हेलो बच्चों। बच्चों, आज आपको पता है आज क्या डेट है? 21 मार्च। और आज आपने सुना होगा कि आज दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना लंबा दिन होता है उतनी ही लंबी क्या होती है? रात होती है। तो कई बार आपने सुना होगा ये कहते हुए कि अब दिन लंबे चल रहे हैं, रातें छोटी चल रही हैं, या रातें लंबी चल रही हैं, दिन छोटे चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इनका साइंटिफिक रीजन सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज हम अपनी वीडियो में समझ लेते हैं कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों कभी दिन लंबे छोटे बराबर होते हैं। तो साइंटिफिक रीजन समझने के बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा ये सब चीजें कैसे होती हैं। और फिर जाकर आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि आज के दिन दिन और रात इक्वल कैसे है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने अर्थ को ड्रॉ किया है। ठीक है। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और जब भी हमें अर्थ की स्टडी करनी होती है तो अर्थ की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? अर्थ की स्टडी के लिए हम अर्थ के मॉडल को यूज करते हैं, और अर्थ के मॉडल को कहा जाता है ग्लोब। दिस इज ग्लोब, ये आपने पहले देखा होगा। तो जब भी आपने ग्लोब को देखा होगा तो आपने ग्लोब पर देखा होगा कि बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। क्या आपको पता है उन लाइंस का यूजेस क्या होता है? उन लाइंस को क्या बोलते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। डायरेक्शंस को हम जानते हैं, देयर आर 4 डायरेक्शन: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब जब भी आपने ग्लोब देखा है तो वहां पर आपको दिखेंगी ये कुछ लाइंस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है। ओके। और एक जो लाइन होती है वो जो अर्थ को क्या है, दो बराबर 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 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो 0 डिग्री पर होती है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। दिस इज लाइन ऑफ इक्वेटर। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। दिस इज लाइन ऑफ इक्वेटर। और इसके पैरेलल्स में लाइन खींच देती हूँ। आप जब भी कभी ग्लोब को आप देखेंगे तो वहां पर इन लाइंस को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को बोला जाता है लैटिट्यूड लाइंस। इन लाइंस को बोला जाता है लैटिट्यूड लाइंस। LATITUDE, लैटिट्यूड लाइंस। और इनको पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। वो भी मैं बता देती हूँ कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। एक पैरेलल लाइन से दूसरी पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज 111 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये क्या होती है, 111 किलोमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम आते हैं, ये जो लाइन है जो 0 डिग्री पर है, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। लाइन ऑफ इक्वेटर, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। लाइन ऑफ इक्वेटर क्या करती है, ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ये ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो है हमारी अर्थ का, ये है नॉर्थ पोल, और ये जो है हमारी अर्थ का, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस, जो आपने ग्लोब पर देखी होगी, लैटिट्यूड लाइंस। दीज आर लैटिट्यूड लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, जिनको पैरेलल या लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं, उनके बाद हम देखते हैं जो वर्टिकल लाइंस आपको ग्लोब पर देखने को मिलती हैं, उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड लाइंस। जो वर्टिकली आपको देखने को मिलती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस इज लाइन ऑफ इक्वेटर। लेकिन अब आपको कुछ लाइंस ऐसी भी देखने को मिलेगी ग्लोब पर। माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड बट आई एम ट्राइंग। ये ऐसी कुछ लाइंस आपको देखने को मिलती हैं ग्लोब पर, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस। व्हाट इज द डिफरेंस?
कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है वो पैरेलल्स नहीं होती हैं, ये लाइन पैरेलल नहीं होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लाइन ऑफ इक्वेटर है जहाँ पे, यहाँ पे इनकी डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाती है, अब देखिए ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, कम होती जा रही है, और यहाँ पर ये सारी मिल जा रही है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पर भी मैं इनके बीच की डिस्टेंस आपको बता देती हूँ। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर होती है दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में, वो होती है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस है, वो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। और उसी लाइन से क्या है, अब आप सोच रहे हो मैम इनकी काउंटिंग कैसे करते हैं, उसी लाइन से क्या है इनकी काउंटिंग की जाती है। तो अभी आपको पता चल गया होगा लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं, जो वर्टिकली होती है, और लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती है, जो हॉरिजेंटली होती है। ये मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था आपको जो लैटिट्यूड लाइंस है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर, और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है इनका डिफरेंस सेम नहीं रहता है, ज्यादा कम होता रहता है। जब ये पोल की तरफ जाती है तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस इनके बीच में होता है लाइन ऑफ इक्वेटर पे होता है, और वो होता है 111.3 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये लाइन ऑफ इक्वेटर है, लाइन ऑफ इक्वेटर के 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर यहाँ पर जो रेखा होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जो लाइन होती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में कर्क रेखा, और यहाँ पे इसको हिंदी में मकर रेखा बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री इसमें साउथ में है। ठीक है, तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस अगर आप समझ लेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो जानने की है वो ये है कि जो इंडिया से है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइंस ही गुजरती हैं, अफ्रीका। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पे इंडिया की पोजिशन बता देती हूँ कि इंडिया कहाँ पर है। जैसे इंडिया यहाँ पर है कुछ, तो इंडिया से आपने ये यहाँ पर मैप देखा होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है साउथ वाला पार्ट है, तो यहाँ से इंडिया, ये इंडिया है, इंडिया की पोजीशन मैंने आपको बताई है। तो इंडिया से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और अफ्रीका से ये तीनों ही लाइंस गुजरती है। अब आप जानते ही हैं कि जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, और अर्थ दो तरह की रोटेशन करती है। फर्स्ट इज रोटेशन ऑन एक्सिस एंड रोटेशन अराउंड सन, रोटेशन अराउंड सन, रोटेशन ऑन एक्सिस जिसको हिंदी में घूर्णन गति बोलते हैं, एंड रोटेशन अराउंड सन जिसको हिंदी में परिक्रमण गति बोला जाता है। ठीक है, रोटेशन ऑन एक्सिस में जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और एक्सिस पर रोटेट करने में जो वो टाइम लेती है वो लेती है 23 आवर्स एंड 56 सेकेंड। और जो रोटेशन अराउंड सन, सन के अराउंड जो अर्थ रोटेट करती है उसमें जो वो टाइम लेती है वो लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। और ये जो 6 आवर्स जो आप लीप ईयर बोलते हैं कि हमारा हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाती हैं, वो इन्हीं 6 आवर्स की वजह से होते हैं।
आप जानते हैं एक दिन में देर आर 24 आवर्स इन वन डे, और जब ये 4 साल में ऐड हो जाते हैं 6 4 ज़ा 24, तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है और उसे लीप ईयर में काउंट किया जाता है। तो 365 की जगह कितने दिन हो जाते हैं? 366। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि लीप ईयर में एक दिन कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है तो उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 365 डेज तो वन ईयर में होती हैं, ये 6 आवर जो है वो 4 साल के लिए ऐड होते जाते हैं, और जो लास्ट में है उनका क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है और वो ऐड हो जाता है, और 365 की जगह 366 डेज हो जाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। अगर आप देख सकते हैं दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सन ड्रॉ करती हूँ, दिस इज सन, ठीक है, ये सन की रेस है। अगर जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व नहीं करती, अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व नहीं करती तो क्या होता? देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये नॉर्थ से साउथ हेमिस्फीयर में मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व नहीं करती है तो आप देख सकते हैं जिस पार्ट पे सन की लाइट जाएगी वहां पर हमेशा क्या रहेगा? दिन रहेगा, और जहां पर लाइट नहीं जाती वहां पर क्या रहता है? रात रहती है। अब सन इस तरफ है तो यहाँ पर सन की लाइट जा रही है, तो इस पार्ट में क्या रहेगा? दिन रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगी? यहाँ पर अंधेरा रहेगा, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या रहेगी? रात रहेगी। और अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व नहीं करेगी तो दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। 12 घंटे का दिन रहेगा, 12 घंटे की रात रहेगी। लेकिन ये नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। तो जो एक्चुअल में जो नॉर्थ और साउथ पोल है, दिस इज लाइन ऑफ इक्वेटर, लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज लाइन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर। जो एक्चुअल में जो अर्थ की पोजीशन है वो ऐसे है, जो अर्थ जो है वो स्लाइटली क्या है? झुकी हुई है। तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये यहाँ पर आता है। अब आप देख सकते हैं कि जब भी सन की लाइट पड़ती है तो यहाँ पर कुछ जो पार्ट में है वहां पर लाइट ज्यादा आ रही है, यानी कि दिन लंबे होते हैं। कुछ पार्ट में जो है लाइट कम आ रही है, यानी कि वहां पर दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में आप देख सकते हैं जो लाइट वाला पार्ट है वो इतना है, तो यहाँ पर क्या होंगे? दिन लंबे होंगे, और यहाँ पर क्या होगी? अंधेरा है तो रातें क्या होंगी? छोटी होंगी। यहाँ पर लाइट कम है, लेकिन ये जो सारा शेडेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा होगा, तो रातें क्या होंगी? लंबी होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने अर्थ बनाया है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये अर्थ झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। दिस इज लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड लाइन ऑफ कैंसर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैं सन बना देती हूँ, ठीक है। ये जो है हमारा ऊपर वाला, इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। जब सन की रेज डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न लाइट पर आती है तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है दिन क्या होता है? ज्यादा लंबा होता है, और रातें क्या होती है? छोटी होती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं। और जब सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट डार्क पार्ट ज्यादा है और ये लाइट वाला पार्ट कम है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होते हैं और रातें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम अब देखते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। लेकिन एक्चुअल में ये नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है, क्योंकि जो हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है, अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है। सो दिस इज लाइन ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर से ऐसे जाएगी 23.5 डिग्री, वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो एक्चुअल जो नॉर्थ और साउथ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब क्या होता है, सपोज दिस इज सन, ये हमारा सन है। 21 जून को सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। 21 जून को
जो सन की रेज है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट था, ये मैंने शेडिंग जो पार्ट बनाया था, यहाँ इसका मतलब है ये सारा अंधेरा है और इस वाले पार्ट में पूरे में लाइट है। लेकिन जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है तो जो ये वाला पार्ट जिसको लाइट नहीं मिल रही थी, इस वाले पार्ट को भी लाइट मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ज्यादा पार्ट है उसको लाइट मिल रही है और जो कम पार्ट है उसको लाइट नहीं मिल रही है। इसलिए 21 जून को दिन जो है वो सबसे लंबा होता है और रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है। और ऐसे ही 21 मार्च को, जो आज की डेट है हमारी, 21 मार्च को क्या होता है, जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट लाइन ऑफ इक्वेटर पे जाती है। तो इक्वेटर का जो हाफ पार्ट है उसको लाइट मिलती है और हाफ पार्ट जो है वो अंधेरे में रहता है। इसलिए वहां पर क्या होता है, 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स की नाइट होती है। तो दिन और रात क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आपको साइंटिफिकली रीजन पता चल गया होगा, और पता चल गया होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में पता चल गया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड अब भी कुछ आपके माइंड में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू माय चैट बॉक्स, यू हैव टू राइट देयर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।